कि यार मार्केट से इन्वेस्टर भाग गया। इन्वेस्टर जो होता है ना, वो होता है जो बंदा पैसा दे के उससे पैसा कमाए। तो इन्वेस्टर रियल स्टेट की मार्केट से कैसे भाग जाता है, आज मैं इसका जवाब आप लोगों को देना चाहूंगा। और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे एक चीज शेयर करने जा रहा हूं जो हम अक्सर और बेशतर आपस में जब बैठे होते हैं तो हम इस बारे में बात करते हैं। आप लोगों ने एक मुहावरा, एक टर्मिनोलॉजी ये बहुत ज्यादा सुनी होगी कि यार मार्केट से इन्वेस्टर भाग गया। तो आज मैं आपसे बात करने लगा हूं इन्वेस्टर क्या होता है। बेसिकली मेरी बात सुनिए जी, इन्वेस्टर जो होता है ना, वो होता है जो बंदा पैसा दे के उससे पैसा कमाए। यानी कोई फॉरेन चीज परचेज करे और उसको फॉरेन डिस्पोज ऑफ करके उससे थोड़े से पैसे ऊपर कमा ले, इसको इन्वेस्टर कहते हैं। और जो बड़ा इन्वेस्टर होता है उसके पास क्योंकि बेतहाशा पैसा होता है तो उसका जो इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो होता है वो बहुत बड़ा होता है। कुछ चीजें उसके पास लॉन्ग टर्म के लिए उसने लेके रखी होती हैं, कुछ वो शॉर्ट टर्म के लिए खरीदता बेचता रहता है। तो ये बेसिकली इन्वेस्टर होता है। तो इन्वेस्टर रियल स्टेट की मार्केट से कैसे भाग जाता है, ये सवाल आज मैं इसका जवाब आप लोगों को देना चाहूंगा और बताऊंगा कि इन्वेस्टर जो है वो रियल स्टेट की मार्केट से इसलिए भाग जाता है क्योंकि रियल स्टेट की जो प्राइसेस होती हैं वो अपना पीक टच कर चुकी होती हैं। तो वो अपना रियल स्टेट में जितनी भी उसकी परचेजिंग होती है वो सारी परचेजिंग को डिस्पोज ऑफ करता है और वो किसी और सेक्टर में अपना पैसा लेके चला जाता है। जैसे कि रियल स्टेट के अलावा और कौन से सेक्टर्स हैं जी, जिस तरह रियल स्टेट के अलावा एक बहुत बड़ा सेक्टर है फॉरेक्स का, उसके बाद एक बहुत बड़ा सेक्टर है गाड़ियों का, उसके अलावा एक बहुत बड़ा सेक्टर है स्टॉक एक्सचेंज का। तो इन सारी जगहों पे इन्वेस्टर ही घूम रहा होता है और वही इन्वेस्टर पाकिस्तान का घूम रहा होता है। जब फॉरेक्स की मार्केट में अरूज आता है तो वो रियल स्टेट से फॉरेक्स में चला जाता है। फॉरेक्स के बाद जब गाड़ियों में अरूज आता है तो वो गाड़ियों में चला जाता है और गाड़ियों के बाद जब स्टॉक में अरूज आता है तो वो स्टॉक्स की मार्केट में चला जाता है। लेकिन इस सब में होता क्या है, रियल स्टेट की मार्केट की हम अगर बात करें तो आप मेरे इस पेन को जरूर देखें, आपको समझ आएगी कि इस तरह इसका ग्राफ चलता है और इस तरह जाता है और इस तरह चलता रहता है। अब होता क्या है, ये वो एक नॉर्मलाइज्ड प्राइस है जो सीधी लाइन है, ये पीक प्राइस आ गई और ये सबसे लोएस्ट प्राइस आ गई। इस लोएस्ट प्राइस पे जो आज है, जिस पे हम शोर मचा रहे हैं कि ये परचेजिंग टाइम है, परचेजिंग, जिस पे हमारी ये वीडियो भी आपने देखी जी, ऑर्चर्ड आपको जो 48 से 50 लाख रुपए तक था, हमारी टिकटॉक पे बहुत चली है वीडियो, वो आपने देखी होगी। जो 48 से 50 लाख रुपए का था वो आज 22 से 23 लाख रुपए में मिल रहा है। तो वो ये वाला रेट है। जब आप इस रेट पे उसको परचेज करेंगे तो उसने 55 से 60 लाख वाले इस रेट को टच करना है, क्योंकि 48 से 50 पे उसने पहले टच किया था। तो यह समझने की बात है कि अब वो जो इन्वेस्टर है वो चुप करके मार्केट में, रियल स्टेट की मार्केट में, क्योंकि हम बैठे हुए हमें पता होता है, चुप करके बाइंग कर रहा है, खामोशी से बाइंग कर रहा है, अपना माल इकट्ठा कर रहा है। जैसे ही मार्केट को जंप मिलेगा वो अपना माल आहिस्ता आहिस्ता डिस्पोज ऑफ करना शुरू कर देगा। और आप लोग रेवड़ की तरह जब वो डिस्पोज ऑफ कर रहा होगा, मार्केट महंगी होगी, आप लोग आके रियल स्टेट में जंप इन करेंगे, महंगी परचेजिंग करेंगे और उसके बाद आप उसको बाद में परेशान होंगे कि मार्केट क्रैश होगी और हमारा पैसा डूब गया। डूबा नहीं होगा पैसा, आप उस गेम में गलत टाइम पे एंट्री लेंगे और गलत टाइम पे उस गेम से एग्जिट लेंगे। जो समझदारी होती है वो बाइंग टाइम में एंट्री है और सेलिंग टाइम में एग्जिट है। आज आपने एंट्री लेनी है, आज अपनी परचेजिंग करके उसको होल्ड करना है। लोग कहते हैं रियल एस्टेट की मार्केट मर गई है, बिल्कुल मर गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो दोबारा जिंदा नहीं होगी। दोबारा जिंदा होगी। हिस्ट्री उठा के देख लें, मार्केट हमेशा रिवाइव की है। अब भी मार्केट 2025 की अभी बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी आवाजें हैं, बजट के बाद रिवाइव करेगी। लेकिन अगर बजट के बाद रिवाइव ना की तो मुहर्रमों के बाद लाजमी रिवाइव करेगी रियल एस्टेट की मार्केट, और बहुत ज्यादा रिवाइव करेगी। तो आप लोगों के पास ये टाइम है, प्लॉट्स, अपार्टमेंट्स, जो शॉप्स, जो भी चीज आप बाय करना चाहते हैं वो आज बाय कर लें। उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आज आपको चीज 50, 60, 70 लाख रुपए में मिल रही है वो आपको 80, 90, 1 करोड़ में बाय करेंगे और उसके बाद इंतजार करेंगे कि मैं इसको बेचूं कब, और जब वो ऊपर जाएगी थोड़ा सा प्रॉफिट आप कमाएंगे, ज्यादा जूस जो मेन इन्वेस्टर है वो लेके चला जाएगा। तो ये आज का मेरा बेसिकली आप लोगों को समझाने का मकसद था कि अगर बाइंग करनी है तो आज करें। किसी भी किस्म की रियल एस्टेट में कंसल्टेशन से रिलेटेड, या अगर कुछ खरीदना चाहते हैं या कुछ बेचना चाहते हैं तो नीचे हमारे नंबर्स चल रहे हैं, उन नंबर्स पे राब्ता करें। आज के लिए दीजिए अब्दुल्ला मंसूर को इजाजत। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।